जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। साथियों, तो आज जो मैं रामचरितमानस की व्याख्या आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो उसको आगे बढ़ाते हुए सभी भाई बहनों पे, सभी बालकों पे, जो भी श्रोता हैं, वृद्ध लोग हैं, सभी पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। और तुलसीदास जी ने जो इस रामचरितमानस की व्याख्या लिखी है, राम के चरित्र पर जो व्याख्या लिखी है, उसको आगे बढ़ाते हुए तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुकृत पुंज मंजुन अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। तो तुलसीदास जी रामचंद्र जी के चरित्र को क्या कहते हैं? सत्कर्म यानी पुण्य, सुकृति पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्म यानी पुण्य के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां, सत्कर्मों के जो भौरों की तरह पंक्तियां हैं, और ज्ञान बैराग और विचार हंस हैं। सत्कर्म क्या है? उन भौरों की पंक्तियों की तरह हैं जो कि अपने छत्ते पे पंक्तिवार बैठी रहती हैं, और ज्ञान बैराग जो है हंस है। जो मनुष्य के हृदय में ज्ञान आता है और बैराग का भाव उसके मन में जो है उत्पन्न होता है, तो वो क्या है? हंस है। और कविता की ध्वनि क्या है? वक्रोक्ति, और गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। जो कविता की ध्वनि है तो वो क्या है? वक्रोक्ति है। रस को उत्पन्न करने वाली है। और गुण जाति, जो गुण हैं, जातियां हैं, वो इस संसार में क्या है? मछलियों की भांति हैं। अथरद धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, तेहि सब जल चर चारु तड़ागा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों क्या हैं? ज्ञान और विज्ञान के क्या हैं?
विचार हैं, ज्ञान और विज्ञान के विचार को कहने वाले हैं। और काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग, ये क्या हैं? प्रसंग हैं। जो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान कहा गया है, तो ये अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष क्या है? ये चारों विचार कहलाए जाते हैं। और काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग इत्यादि जो हैं, ये क्या कहलाए जाते हैं? प्रसंग कहलाए जाते हैं। और ये सब जो है इस सरोवर के सुंदर जलचर की जीव हैं। इस सरोवर के, मन रूपी सरोवर के क्या हैं? जल रूपी जीव हैं, जो जल में निवास करते हैं, जलचर कहलाए जाते हैं। तो जो आपका मन है उसी में विचार भी आता है, उसी में ज्ञान भी आता है, उसी में योग भी आता है और उसी में वैराग भी आता है। और धन का जो लोभ है वो भी इसी मन में आता है। धर्म का, कोई अगर धार्मिक काम करना है तो वो भी आपके मन में ही आता है। और काम मोक्ष, जो काम करने की इच्छा है वो भी आपके हृदय से ही प्रकट होती है। और जो मोक्ष है, जब अंत में जो है मनुष्य का अंतिम समय आता है तो वो अपने मोक्ष की कामना करता है, तो वो भी क्या आता है? इसी हृदय से आता है। तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी ने इस मन का भी वर्णन किया है कि जो भी है आपका हृदय ही है, आपका मन ही है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सवा चहूँ दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति साधु नाम गुण गाना, विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहूँ दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्मा वाले मनुष्य हैं, साधु हैं और भगवान रघुनाथ जी के नाम का, गुणों का जप करने वाले हैं, वो क्या हैं? विचित्र जल पक्षियों के समान हैं। और संतों की सभा, जो संतों की सभा है वो इस समुद्र की तरह, इस मानसरोवर की तरह जो है चारों ओर फैली हुई है और अमर है। जैसे आम के बगीचे हैं और जो भगवान राम का नाम है वो क्या है? अनंत समुद्र के समान है।
उनकी आत्मा क्या है? अनंत समुद्र के समान है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और उनका हृदय इस तरह का है कि जैसे आम का बगीचा जो है श्रद्धा बसंत ऋतु के समान है। उनकी श्रद्धा क्या है? बसंत ऋतु के समान है। विगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, संतेश वाचहूँ दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समाई। तो इस प्रकार से जो है साधुओं और संतों को तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान करने वालों को क्या किया है? बसंत ऋतु के समान जो है उनकी आत्मा को माना है। और आम के वृक्षों की तरह जो है, आम के फलों की तरह जो है, उसके जो आम के पेड़ हैं उसके बगीचे की तरह जो है उसके मन को संबोधित किया है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विधाना, समझप नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। भक्ति निरूपण विदित विधान, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार की भक्ति, क्षमा दया और दम। इंद्रियों का दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में करना, उनका एक साथ उनका समूह करना। और ये क्या है? लताओं के मंडप के समान है। और मन का विग्रह जो है यम, मन का विग्रह जो यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य ऊपरी ग्रह है। जो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिनिधान, जो ये हैं, ये सब क्या है? उसके फूल के समान हैं। जो लताओं का मंडप है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्षमा दया दम, ये क्या है? लताओं का मंडप है। और मन का विग्रह, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम। अपरिग्रह मतलब नियम, यम और नियम। ये क्या है? उसके फूल के समान है। यम और नियम जो है उसके फूल के समान है, उन लताओं के फूल के समान है। और ज्ञान का फल
भगवान श्री हरि के चरणों में जो है ज्ञान का फल कहाँ से मिलता है? भगवान श्री हरि के चरणों से ज्ञान रूपी फल का रस प्राप्त होता है। ऐसे हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है तो उसे जो है पुण्य फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने कहा है तो उसका मतलब ये है कि जो भगवान की भक्ति करता है सच्चे हृदय से, सत्य से, तप से, ज्ञान से और परोपकार करने से, तो भगवान वो क्या करता है? भगवान श्री हरि के चरणों से जो है उसकी फल की प्राप्ति करता है, उसे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और कथा अनेक प्रसंग तेई शुक पिक बहुवरन विहंगा। इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम जी के चरित्र के प्रसंग को जो कथाओं के रूप में जो है कहा गया है, तोते, कोयल आदि जो है रंग बिरंगे पक्षी हैं। और उसी प्रकार से जो है भगवान श्री राम चरित्रमानस, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र भी क्या है? अनेक तरह का, अनेक भावों में क्या करता है? प्रकट होता है। पुलक बाटिका बागवन सुख सुबिहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचित लोचन चार। पुलक बाटिका बागवन सुख सुबिहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचित लोचन चारु। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से माली वाटिका, बाग और वन को देख करके रोमांचित होता है और उसी बाग, वन और वाटिका में जो है सुंदर पक्षियों का विहार होता है, तो इसी प्रकार से जो है निर्मल जो हमारा मन है वो एक माली के समान है, जो प्रेम रूपी जल से जो है सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। इस दोहे का अर्थ यह है, पुलक बाटिका बाग वन सुख सुबिहंग विहारु, माली सुमन स्नेह जल सिंचित लोचन चारु। हमारा हृदय उस जंगल, उस बाग, उस उपवन, उस वाटिका के समान है जिसको हमारे ये नयन, आंखें जिस विचार को देखती हैं, जिस आचरण को देखती हैं, उसी प्रकार से वो हमारे हृदय को सिंचित करती हैं। कोई अच्छे विचारों को सुनता है, कोई बुरे विचारों को सुनता है, कोई धर्म कर देखता है तो कोई चोरी डकैती बुराई देखता है। तो उसके मन में भी जो जिस प्रकार से देखता है, जिस प्रकार की संगति को देखता है, तो वही भाव जो है हमारी आंखें हमारे हृदय को सिंचित करती हैं। हम जब अपनी
नेत्रों को बंद कर देते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। जब हम जप करते हैं तो अपने नेत्रों को बंद करते हैं। तो जब हम अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो हमारे हृदय में वो भाव प्रकट हो जाते हैं जो हमने सोचे हैं। तो यहाँ पर भी इस दोहे का जो है यही तात्पर्य है कि आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारी आंखें जो देखती हैं वो हमारे हृदय को उस वाटिका की तरह सिंचित करती हैं। जे गावही यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग अपने चरित्र को सावधानी से यहाँ पर गाते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन इस गाने का मतलब यह है कि जो लोग भगवान राम के चरित्र को सावधानी से गाते हैं तो वही लोग क्या हैं, इस हृदय रूपी तालाब में चतुराई रखने वाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं या कहते हैं, वे इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में भी निवास करते हैं। तो जो किसी भी भगवान की कथा को या पुराणों की कथा को सुनता है और सच्चे मन से सुनता है, और जो हमारा हृदय रूपी मानसरोवर है उसमें उसका मनन करता है, तो वो क्या है, सच्चे और सुंदर देवता के समान है। उसका हृदय अगर साफ है तो हम लोग भी कई आपने देखे होंगे, कहते हैं अरे वो तो देवता आदमी है। अगर कहीं पे वो थोड़ा गलती कर भी देता है तो उस पे लोग क्या करते हैं, शक नहीं करते हैं, कहते हैं अरे वो तो देवता आदमी है यार, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से जो है, जो अपने हृदय को साफ रखता है, दूसरों की भलाई करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, तो वो हमेशा क्या है, वो उस देव रूप समान है। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाय अभागा। शंभु कभीक सेवार समाना, इहाँ न विष कथा रसनाना। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, इहा न विष कथा रस नाना। जो अति दुष्ट आदमी होता है, विषैले स्वभाव का होता है, वो अभागे बगुले और कौवे की तरह है। जो
पापी मनुष्य है, अधर्मी मनुष्य है, दुष्ट है, तो वो क्या है, उस अभागे बगुले और काग के समान है, जो सरोवर के समीप सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि वहां इस मानस रूपी सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान जो विषय रस की इन घोंगे की, मेंढक की और जो सेवार जो होता है उसके रस की तरह जो है वहां पर उनको नाना कथाएं दिखाई देती हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बालक बिचारे, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बालक बिचारे, बलाक बिचारे, सॉरी, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण से जो है कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग, कौवे की तरह, जो कौवे का, वैसे कौवे को जो क्या माना जाता है, हमारे यहाँ एक जो श्राद्ध होते हैं उसमें पितृ के समान माना जाता है। काग को जो है काग पुड़ी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि बगुले का रूप सुंदर होते हुए भी और कौवे का रूप काला होते हुए भी, जैसे ही हंस जो है पानी में ही रहता है, तो ये कौवा और काग का यहाँ पर वर्णन इसलिए किया गया है कि जब ये हिम्मत अपने हृदय को स्वच्छ नहीं रखते हैं, जिसका हृदय काला होता है और उसके अंदर का अहंकार बगुले की तरह ऊंचा होता है, तो उसके हृदय में जो है सामर्थ्य नहीं आती है और वो हार मान लेता है उस सरोवर में जाने के लिए। जिसके मन में जो है कुविचार होंगे, दूसरों के प्रति बुराई होगी, तो वो कभी भी कथा को नहीं सुन सकता, भगवान के नाम की कथा को नहीं सुन सकता, चाहे वो वहां बैठा भी है, चला गया किसी सत्संग में और वहां बैठा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ रहेगा, खुरापात पे ही रहेगा, वो कथा नहीं सुनेगा, वो दूसरे के लिए जो है बुरा सोचने लग जाएगा कि वो पता नहीं क्या सोच रहा है, मेरे प्रति क्या कर रहा है, उसका मन खुरापात में ही रहेगा और मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। तो वो इस कहानी को सुनने का सामर्थ्य नहीं रखता है। और इस इस शरीर रूपी जो हमारी शरीर में जो आत्मा हृदय है हमारा, उस मान सरोवर में, उस सरोवर में उन चीजों को लाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं।
और यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिना भगवान श्री रामचंद्र जी के स्मरण के बिना जो है यहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो उनकी जो कृपा है उसके बारे में कहा गया है कि अपने हृदय को स्वच्छ रखें, किसी की बुराई न करें। ये कलयुग है साथियों, इसमें बहुत कम ही ऐसे होंगे जो धर्म नीति पे चल रहे होंगे। आज की दुनिया आप देख रहे हैं, सब संत बने हुए हैं, कथावाचक बने हुए हैं, दूसरों को ज्ञान देने वाले बने हुए हैं, लेकिन अपने कर्मों को वो जानते ही नहीं हैं कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, देख रहे होंगे आप भी दुनिया को क्या हो रहा है, लेकिन आपके बीच में आकर उन्हें बहुत लंबे चौड़े भाषण दे दिए, लेकिन घर जाकर के क्या करे, अरे ये तो हमारा काम है, आदमियों को कैसे मूर्ख बनाना है, जनता को कैसे मूर्ख बनाना है, ये तो हमारा काम है, इसमें तो हमने डिग्री हासिल की हुई है। तो ये कलयुग है साथियों, इसमें आपको जो है धर्म कर्म वाले जो हैं कम ही मिलेंगे, बहुत कम। जो कार्य कर रहा हो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तुम्हारे हित के लिए नहीं कर रहा हो, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किधर को इस कथा के सार को ले गया। तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं, कठिन सुगम कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हि के वचन बाग अरि ब्याला। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिन्हि के वचन ब्याग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो घोर कुसंग है, जो कुसंगति है और भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही क्या हैं, बाघ हैं, सिंह हैं और सांप हैं। मतलब ये क्या है, घातक हैं। जो लोग जो हैं कुसंगति के हैं और भयानक बुरे रास्तों पे चलने वाले हैं, तो उन कुसंगतियों के अनुसरण करने वाले उन बुरे संगति में पड़ने वालों के वचन क्या है, बाघ भी हैं, सिंह भी हैं और सांप भी हैं।
और इसी प्रकार से जो है जो घर के काम काज हैं, गृहस्थी है और भांति भांति के जंजाल हैं, ये भी अत्यंत दुर्गम मतलब कठिन और बड़े बड़े पहाड़ों के समान हैं। गृहस्थ आश्रम में जो है कई कार्य होते हैं और उनसे निपटना क्या होता है, बड़े पहाड़ पे चढ़ने के समान होता है। कई कार्य ऐसे होते हैं और इस प्रकार से जो कोई मनुष्य जो है अपने कार्यों को पूर्ण करके, उससे समय निकाल करके और भगवान राम की, भगवान शिव के या किसी भी धार्मिक कार्यों में अपना समय निकाल के सम्मिलित होता है, कथा को सुनता है, भगवान के चरणों का ध्यान करता है, तो उसके सारे पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो दुष्कर्मी लोग हैं उनकी संज्ञा कहाँ दी गई है, बाघ, सिंह और सांप को दी गई है। तो उनके वचन क्या होते हैं, हमेशा ही कठोर होते हैं, जो मन को दुख देने वाले, दूसरे के मन को दुख देने वाले होते हैं। और संतों के वचन क्या होते हैं, अमृत के समान होते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपके घर में कई जटिल जटिल काम होते हैं, कई समस्याएं आपकी होती हैं, और जब आप जो है उन समस्याओं पर ध्यान न दे करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, तो आपके सारे काम अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। और जो हैं पापी जो हैं, मोह, मद और मान, उनको मोह हो जाता है, घमंड हो जाता है, और वो अपने आप को ये समझते हैं अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंच गया, साहब इसको नहीं बोलना चाहिए था। तो वो पापी मनुष्य जो है उसका जो ये अहंकार है वो घने वृक्ष, पाप रूपी वृक्ष के समान है। और इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं, जी श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्हि कहूँ मानसे अगम अति जिन्हि प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्हि कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास जो है श्रद्धा रूपी राह और खर्च नहीं है, मतलब भगवान के लिए जो है कोई श्रद्धा नहीं है, और खर्च का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है। जो भगवान राम का या भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, उनका वर्णन नहीं करते हैं, यहाँ पर खर्च उसको कहा गया है। और जो कि उनका संतों का साथ नहीं है, और वो जो है भगवान रघुनाथ जी के प्रिय नहीं है,
जो भगवान का नाम लेते नहीं हैं, अपने कुकृत्यों में पड़े रहते हैं और उनका सज्जनों का साथ नहीं है, संतों का साथ नहीं है, तो वो क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी क्या है, प्रिय नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, ये मानस जीवन जो है अत्यंत अगम है और इसमें आपको क्या करना चाहिए, श्रद्धा, सत्संग और भावत प्रेम करना चाहिए। ये मनुष्य रूपी जो शरीर आपने प्राप्त किया है, तो ये इसमें जो है भगवान का स्मरण करें, संतों का साथ करें और श्रद्धा और सत्संग सुने और भगवान से प्रेम करें, तो आपका उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साथियों, यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आगे कल मिलता हूँ। जय श्री महाकाल।